जीवन ठीक बनाना या गंदा बनाना ये अपने हाथ की बात है। हर मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए। जो भी मनुष्य हर समय सावधान रहेगा उसका जीवन ठीक रहेगा, और यदि हर समय सावधान नहीं रहा तो उसका जीवन ठीक नहीं रहेगा। अब विचार करो कि पत्थर के चूहा को बिल्ली खाएगी, पत्थर के हिरन को शेर खाएगा, पत्थर के लड्डू यदि बना करके पंगत में फिराए जाए तो कोई खाएगा? कोई नहीं खा पाएगा। तो अब बताओ, जब पत्थर के लड्डू खाने के काम में नहीं आ सकते तो क्या पत्थर की मूर्तियां हमारा तरण तारण कर सकती हैं? विचार करो। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी के अनमोल वचन है। कोई किसी से राजी नहीं है। राम वाला कृष्ण वाले से राजी नहीं है, कृष्ण वाला महादेव वाले से राजी नहीं है, महादेव वाला किसी से राजी नहीं है, सन्यासी बैरागी से राजी नहीं है, बैरागी उदासी से राजी नहीं है, उदासी किसी से राजी नहीं। कबीर पंथ में भी कितना झगड़ा पड़ा हुआ है। कबीर पंथ में भी एक दूसरे से कोई पार ब्रह्म परमात्मा कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता कबीर साहब ऊपर बैठे। सदगुरु श्री कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है, और जब तक हम बीजक के आधार से नहीं चलेंगे, बीजक को हम नहीं समझेंगे, तब तो लड़ते झगड़ते रहेंगे। यदि एक बीजक के ऊपर सब निर्भर हो जाएं और यदि ध्यानपूर्वक हम गुरुमुख से बीजक को पढ़ें तो ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की सारी बीमारी कट जाएगी, भूत भवानी चंडी मुंडियों की सारी बीमारी कट जाएगी और परस्पर सब एक हो जाएंगे। यदि सदग्रंथ बीजक को जब तक ठुकराते रहेंगे, जब तक सदग्रंथ बीजक के आधार से नहीं चलेंगे, और तब तक संसार में लड़ाई पड़ी रहेगी। इस लड़ाई ने पूरा विश्व बर्बाद कर दिया। कोई ब्रह्म सिद्धांत से बीजक को जोड़ देता है, कोई ईश्वर सिद्धांत से बीजक को जोड़ देता है, कोई कहीं जोड़ देता है। अपने अपने अनर्गल कैसे भी और टीका करने लगते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, गुरुमुख से बीजक को पढ़ो। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, बीजक को यदि अच्छे प्रकार से निहारोगे, पढ़ोगे, अपने हृदय में धारण करोगे, और सब यदि बीजक के आधार पर आ जाएं तो सारा झंझट आज ही मिट जाए। इधर तो जीव को आत्मा भी कहते हैं और जीव को काट भी देते हैं। जीव को आत्मा कह के काट देते हैं ये मूर्ख लोग, और कहते हैं जीव ही आत्मा है, जीव पीव है, जीव ही शिव है, जीव ब्रह्म है। फिर काटते हो तो फिर काटना बंद करो जब वही है तो, है ना। और सब परमात्मा ने बनाया तो जो शाकाहार पदार्थ उनको खाओ, लेकिन ऐसा नहीं, सब में समाया हुआ भी बताते हैं, सबसे अलग भी बताते हैं, जीव को नानद विकारी भी बनाते हैं, और जीव को सर्वोपरि ठहरा देते हैं, और जीव को सब में व्यापक भी कह देते हैं, और एक जीव को काट करके दूसरे की पूजा करते हैं। एक देवता को जिंदा देवता को काटते हैं, मुर्दा देवता की पूजा करते हैं, और जिंदा देवता पर मुर्दा देवता की और पूजा करवाते हैं, सिर झुकवाते हैं। ये कैसी बीमारी आप लोगों के अंदर लगी हुई है? अरे भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, जरा विचार तो करो। जब तक आप लोग विचार नहीं करोगे, इन धोखे की बातों में भूले रहोगे, तो कैसे आपको कैसे शांति मिलेगी? आपका हृदय कैसे निर्मल होगा? नहीं हो सकता है। हृदय को निर्मल करने के लिए चेतन पूजा ही सार है, और चेतन पूजा की तरफ यदि आप ध्यान दोगे तो आपका मन निर्मल रहेगा, और यदि चेतन पूजा की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आपका मन निर्मल नहीं हो पाएगा। वैसे ही भले खाने पीने के लिए भले साधु हो जाओ, खाने पीने के लिए भले संत हो जाओ, जहाँ भी जाओगे तहाँ भरम फैलाओगे और भरम से ही रहोगे। भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली का है, हजारों बतावे रे, पूज पूज पत्थरा, हृदय है के जड़वा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आपकी आंखें तोड़ जाएंगी, आपके कान बंद हो जाएंगे, मुख के दांत उखड़ जाएंगे, जिह्वा से भी शब्द नहीं बनेंगे, हाथों से ले दे नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, आवाज़ मुख से नहीं निकलेगी। फिर कहाँ जाओगे? फिर कौन आपकी सेवा करेगा? उस समय चेतन मूर्ति को बुलाओगे, उस समय चेतन डॉक्टर को बुलाओगे, उस समय किसी भैया कोई सहायता दे दो। पैसे की सहायता मांगोगे तो जिंदाओं से मांगोगे, अनाज की सहायता मांगोगे तो जिंदाओं से मांगोगे। और जब तक जवानी रहती है, जब तक शरीर में कुव्वत रहती है, तब तक चेतन को ठुकराते रहते हो और अपने ऊपर किसी इस ब्रह्मात्म परमात्मा मान करके भूले रहते हो। इसलिए भाइयों, आज आपके अंदर से ये कालमा निकल जाए, हमारा तो यही विचार है।
और कालमा यदि निकल गई तो ठीक है, और कालमा नहीं निकल पाई तो आपको सिर धुन धुन करके एक दिन रोना पड़ेगा। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी के सिद्धांत पर आओ। साधु श्री कबीर साहब जी का बीजक सदग्रंथ है, और जितने भी मत पंथ सिद्धांत जो गड़बड़ हो गए हैं, जिनको जो तो हो ही गए हैं, यदि वो सुधार करेंगे तो होगा। लेकिन हे कबीरपंथी हो, आप तो साधु श्री कबीर साहब जी के बीजक को महत्व दो। बीजक के आधार से जब तक नहीं चलोगे तब तक आपके अंदर की कालमा निकलेगी नहीं। लाख यत्न कर लो और आप जड़ाध्यास में भ्रमक हो करके बड़े दुख के साथ में तड़प तड़प करके मरो। ये निर्णय है, जो किसी को श्राप नहीं दिया जा रहा है, और न किसी से राग है न किसी से दोष है। ये केवल साधु श्री कबीर साहब जी का मुख्य सिद्धांत है, और जो इस सिद्धांत के अनुसार चलेगा और पार की संतों के निर्णय के अनुसार चलेगा, उसकी कालमा जड़मूल से हट जाएगी। बस मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, अब आगे का आगे देखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।